लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फेडिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म फेडिंग इसे हम कहते हैं शेडोइंग में। ये चेंज होती है, चेंजेस ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, यानी कुछ समय जो जिसका अंतराल ज्यादा होता है। अगर बड़े ड्यूरेशन के को देखें, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर ऑब्जेक्ट है, उनके कारण जो फेडिंग हो रही है उसे हम लॉन्ग टर्म फेडिंग कहते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म फेडिंग होती है रैपिड चेंज, जैसे ज्यादा लोकलाइज ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनके कारण होती है। डायग्राम में बताऊंगा आपको। तो जो फेडिंग के कॉजेज हैं उसमें मल्टी पाथ रिफ्लेक्शन है, आपका डिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है। तो जब मोबाइल होते हैं तो जो मल्टी पाथ इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। मल्टी पाथ इफेक्ट मतलब होता है कि आप मान लीजिए ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, एक तो आपको यूं डेटा मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है। इसके साथ डॉपलर इफेक्ट भी आ सकता है, जो फ्रिक्वेंसी चेंज अगर हो रही है, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑफकोर्स आप जब मूव कर रहे हैं तो और टकरा भी होकर चीज आ रही है, तो इन्वायरमेंटल और यूजर का इफेक्ट दोनों का जुड़ जाता है इसमें। तो फेडिंग आरएफ डिजाइन में किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होती है? फेडिंग बहुत जरूरी है अगर आप आरएफ डिजाइन कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन है बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन, इसको आप ट्रांसमीटर रिसीवर भी समझ सकते हैं। तो जो दोनों की तरफ से देख सकते हैं, बेस स्टेशन मोबाइल स्टेशन में जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट नहीं होता उसमें। तो लाइन ऑफ साइट पाथ जो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में है, उसमें टेरेन आता है बीच में। टेरेन मतलब जो भी नेचुरल अनडिलेटेड टेरेन है, जिसमें पहाड़ियां हैं, जिसमें खाइयां हैं, ये सारी चीजों की बात हो रही है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग्स है वो भी आती हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग भी बहुत सारी चीजें इसमें। तो मोबाइल स्टेशन जो आपके पास मोबाइल है जैसे, वो भी तो मूव कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग स्पीड में। तो आरएफ सिग्नल जो ट्रांसमीटर से आता है वो स्कैटर्ड हो जाता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन से हो चाहे डिफ्लेक्शन से हो। तो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, और फिर ये पहुंचता है रिसीवर में बहुत सारे नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ। तो जो नॉन लाइन ऑफ साइट पाथ में आ रहा है उसी से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होते हैं। और ये कि 3 तरीके से होते हैं। एक लॉग नॉर्मल, इसका जो फॉर्मेशन है, जो जिस तरीके से ग्रो करता है, उसमें लॉग नॉर्मल फेडिंग होती है, रेले फेडिंग होती है, रीशन फेडिंग होती है, जो आपके परफॉर्मेंस, आरएफ चैनल परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है। जैसे इसमें देखिए, ये आपका सिग्नल पावर है, तो इसमें जो हरे ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल फेडिंग, तो फटाफट फटाफट हो रही है आसपास के कारण। और जो लॉन्ग टर्म फेडिंग है वो इस तरीके से लॉन्ग टर्म फेडिंग ऐसे हो रही है। तो लॉन्ग टर्म फेडिंग, जैसे मैंने बताया, टेरेन कॉन्फ़िगरेशन और मैनमेड एनवायरनमेंट दोनों ही लॉन्ग टर्म फेडिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म फेडिंग जिसे हम शेडोइंग भी कह रहे हैं, और टेरेन इफेक्ट, ये सिग्नल लेवल जो आपके सर्कल में आ रहा है, बेस स्टेशन के सर्कल में आ रहा है, ये फ्लक्चुएशन होता है इसमें। तो इसको कैसे आप नापेंगे? इसको मीन वैल्यू के अक्रॉस देखते हैं, जो रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ है। तो जो लॉन्ग टर्म फेडिंग है ये इस तरीके से होती है, फेड्स इन अ सिग्नल स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए सिग्नल स्ट्रेंथ आपका आर है और कोई भी टेरेन कॉन्फ़िगरेशन है या मैन मेड एनवायरनमेंट है जिसमें लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जो मीन रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ है, मान लीजिए आर, ये मीन आप मान लीजिए, वो वेरी करता है लॉग नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ डीबी, इस तरीके से वेरी करेगा, इस तरीके से कुछ। और अगर सिग्नल स्ट्रेंथ मेजर करेंगे किसी डिस्टेंस पे, तो बड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, यहाँ एस बोल रहे हैं, जो मीन रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ है आर, एस और आर, ये आपके 8 से 12 डीबी के बीच में होता है। जिसमें अगर जो आपका सिग्मा ज्यादा है, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे हैं, विद द हायर सिग्मा जनरली फाउंड इन लार्ज अर्बन एरिया, तो अर्बन एरियाज में ज्यादा आपको सिग्मा मिलता है। रिले फेडिंग देखिए, रिले फेडिंग ये आपका होता है मल्टीपाथ प्रोपोगेशन के लिए के कारण। जो रिले फेडिंग है ये एप्लीकेबल है आपके जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं बहुत सारे, और जितने भी सिग्नल्स हैं वो नॉन लाइन ऑफ साइट सिग्नल्स होती हैं, और कोई इसमें डोमिनेंट डायरेक्ट पाथ नहीं होता है रिले फेडिंग में। और सिग्नल सारे पाथ से जो आ रहा है उनकी कंपेरेबल सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। ध्यान दीजिएगा, एक तो नॉन डोमिनेंट डायरेक्ट पाथ है और एक जो कंपेरेबल, जितने भी आ रहे हैं वो सब कंपेरेबल सिग्नल स्ट्रेंथ होती है, जो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस आपको रिसीव पावर है जो आप मूविंग एंटीना से ले रहे हैं, ये एक रैंडम वेरिएबल हो जाता है जो पूरी तरीके से एंटीना के लोकेशन पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर अगर आप हैं तो रेले फेडिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पर सब आपको मिल तो रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये नॉन लाइन ऑफ साइट है, ये और ये आपस में देख ही नहीं रहे एक दूसरे को, लेकिन ये टकरा टकरा के आ रहे हैं आपके पास, और सबकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बराबर की, ऐसा नहीं कि किसी की ज्यादा है किसी की कम है। और पूरी तरीके से जो इंस्टेंटेनियस रिसीव पावर है जो मूविंग एंटीना है आपका,
ये एक पूरी तरीके से रैंडम वेरिएबल बनेगा जो जो आपके इस एंटेना पे डिपेंड करेगा। अगर आप रेडिएशन फील्ड फेडिंग की बात करें तो ये मल्टीपाथ प्रोपेगेशन सिग्नल के कारण है, और जो आप देखिए ये भी मल्टीपाथ प्रोपेगेशन के कारण है, सब चीजें मल्टीपाथ के कारण है। अगर आप माइमो की बात करें जो LTE वगैरह में है, उसमें भी सब कुछ मल्टीपाथ से ही हो रहा है, इसीलिए इतनी ज्यादा आपको स्पीड मिल पाती है, उसमें डेटा रेट मिल पाता है। इसमें पार्शली स्कैटर्ड फील्ड है और एक डोमिनेंट सिग्नल होता है, बाकी सब वीकर होंगे। देखिए ये सब जो आ रहे हैं ना टकरा के, इसमें एक डोमिनेंट होगा जो पिक होता है। तो लॉन्ग टाइम टर्म फेडिंग अगर आप ट्रोबो वगैरह की बात करें तो उसमें एक पूरे साल भर के लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर कंडीशन में निकाला गया जो फेडिंग है उसे हम लॉन्ग टर्म फेडिंग कहते हैं, और बहुत कम समय में जो फेडिंग हो रही है शॉर्ट समय में उसे हम शॉर्ट टर्म फेडिंग कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बात ना करने